Hello students, today we are going to start our fifth chapter, Indigo, from your textbook Flamingo. This is the chapter written by Louis Fisher. ये स्टोरी उस टाइम की है जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था। ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का एक स्टोरी है। ये लुइस फिशर ने एक बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970s. जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, ये 1942 की बात है। कहाँ मिला? आश्रम में, सेवाग्राम में। सेवाग्राम के आश्रम में गांधी जी से मैं 1942 में पहली बार मिला, सेंट्रल इंडिया में। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्यों ब्रिटिशर्स के डिपार्चर के लिए सोचा कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएं। ये बात 1917 की है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वे दिसंबर 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स और विजिटर्स आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, ये सब बताते हुए गांधी जी ने आगे डिस्क्राइब किया, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। एक किसान मेरे पास आया जो कि बाकी के किसानों जैसा ही लग रहा था जो इंडिया में उस टाइम पर होते थे। कैसे? पुअर एंड इमेशिएटेड, इट मीन्स कि गरीब और वीक। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, और उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे शहर आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये कहाँ पर था? नेपाल के पास हिमालय के जो चोटी थी उनके नीचे की साइड में ये डिस्ट्रिक्ट था। क्या? चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। पहले से ही एक परंपरा चली आ रही थी, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। इट मीन्स कि उन्हें अपने क्रॉप्स में से एक शेयर देना होता था। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, लेकिन बहुत ही डिटरमाइंड थे। ही हैड कम टू the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi. वो कांग्रेस सेशन में जो वहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम के द्वारा जो अन्याय चल रहा था, इनजस्टिस चल रहा था, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए आए थे। तो वहाँ पर किसी ने बोल दिया कि आप गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other parts of India. गांधी जी ने शुक्ला से बताया कि उनके कानपुर में उनका एक अपॉइंटमेंट है और उसके बाद उन्हें इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाना है। शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला ने उनको हर जगह उनका साथ दिया, मीन्स कि उनके साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी अपने आश्रम गए। कहाँ पर? अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला ने उन्हें आश्रम तक भी फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कुछ हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। एट लास्ट उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ एक डेट फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. शेयर क्रॉपर की जो लगन थी उस चीज़ से गांधी जी इंस्पायर हो गए, इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने कहा कि मुझे उस डेट को कलकत्ता में जाना है
और तुम वहाँ पर आओ और मुझे वहाँ से ले जाओ। मंथ्स पास्ट, कुछ महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। शुक्ला वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली बैठा रहा। कहाँ पर? कैलकाटा में। जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उसके बाद उसने जब तक वेट किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर वो दोनों बिहार पटना के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। फिर शुक्ला उन्हें एक लॉयर के घर पर लेकर गए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के और इंडिया के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद was out of town, but the servants knew Shukla was a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर गए थे, लेकिन सर्वेंट्स जानते थे, उनके नौकर जो थे वो जानते थे कि शुक्ला एक पुअर पीजेंट है जो कि अपने मास्टर को जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके लिए हेल्प कर रहा है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। इसलिए उन्होंने उसको और उनके साथी कौन थे? गांधी जी थे। उनको ज़मीन पर सोने के लिए परमिशन दे दी। होम दे लुक टू बी अनदर पीजेंट। वो गांधी जी को क्या समझ रहे थे कि वो भी कोई दूसरे किसान हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे न्यू दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन गांधी जी को ये परमिशन नहीं थी कि वो एक ऐसे कुएं से पानी निकालें जब तक कि उनके पानी से या उनकी किसी चीज़ से वो चीज़ पोल्यूट ना हो जाए। तो वो लोग कैसे जानते कि वो एक अनटचेबल नहीं है? इट मीन्स कि वो पीजेंट नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किया, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ताकि वो पीजेंट्स के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें जो शुक्ला नहीं दे पा रहा था। ही अकॉर्डिंगली सेंड अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। उन्होंने प्रोफेसर J.B. कृपलानी, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा जिनका उन्होंने टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। ट्रेन वहाँ पर आधी रात को उतरी, इट मीन्स कि रुकी। 15 अप्रैल 1917। डेट क्या थी? ये डेट थी 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पर गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन तक रुके। प्रोफेसर मलकानी जो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी, बहुत ही अलग चीज़ थी उन दिनों के लिए कि उस टाइम पर कोई गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी को शरण दे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। इतनी छोटी लोकेलिटीज़ में इंडियंस जो थे वो डरते थे उनको सिंपैथी दिखाने के लिए जो होम रूल के एडवोकेट थे, मतलब कि जो होम रूल के लिए ट्राई कर रहे थे जो लोग थे, जैसे गांधी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और बाकी के जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उनको सिंपैथी दिखाने के लिए इंडियंस को उस टाइम पर डर लगता था। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के इस मिशन के बारे में जो खबर थी वो मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक बहुत जल्दी न्यूज़ फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन। चंपारण से बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स
नंगे पैर भी आए और अपनी कन्वीनियंस से भी आए ताकि वो अपने चैम्पियन को देख सकें। चैम्पियन कौन? गांधी जी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उनको कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको पेश किया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी। उन्होंने इन केसेस के बारे में बताया और उन्हें अपनी फ़ीस के बारे में भी बताया। गांधी चाइटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने इन लॉयर्स को डांटा। क्यों? क्योंकि ये शेयर क्रॉपर्स से इतनी बड़ी फ़ीस कलेक्ट करते थे। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूज़न। मैं यहाँ पर कंक्लूज़न के लिए आया हूँ। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर किसी चीज़ के निश्चय के लिए आया हूँ, डिसीज़न के लिए आया हूँ। दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाना अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जहाँ पर किसानों को इतना दबाया जाता हो और डराया जाता हो। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, ये कोर्ट्स यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उन्हें रियल रिलीफ जब मिलेगा जब उनको डर से मुक्ति मिलेगी। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन बाय इंग्लिशमैन। जो बहुत सारी कल्टिवेबल लैंड थी, जो जोतने लायक जो लैंड थी, ज़मीन थी चंपारण की, वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई थी, जो इंग्लिशमैन मतलब कि ब्रिटिशर्स और इंडियन पीजेंट्स के बीच में बटी हुई थी। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। उनकी जो चीफ क्रॉप थी वो क्या थी? इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? नील। द लैंड लॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 of 15% or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जो वहाँ के ज़मींदार थे उन्होंने वहाँ के पीजेंट्स को एक तरीके का प्रेशर बना रखा था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करनी होगी, इंडिगो की खेती करनी होगी और उस पूरी फसल को एक रेंट के तौर पर, किराए के तौर पर उनको देना होगा। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा था, बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।